नमस्कार। जन भारत रंग वंदे भारंगम 2024 में आपका स्वागत है। लिटिल ग्रुप मुंबई प्रस्तुत कर रहा है नाटक लो आई वापस सोने की चिड़िया। नाटक की अवधि है 15 मिनट। लेखक है ललित प्रकाश और इसका निर्देशन किया है अंकिता गुसाई ने। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक लो आई वापस सोने की चिड़िया। खत्म हुई अब दुख की घड़ियां, जोड़ेंगे सब टूटी कड़ियां। खत्म हुई अब दुख की घड़ियां, जोड़ेंगे सब टूटी कड़ियां। खत्म हुई अब दुख की घड़ियां, जोड़ेंगे सब टूटी कड़ियां। ऋषि मुनि ने देखा सपना, वेद पुराण अपनाया अपना। ऋषि मुनि ने देखा सपना, वेद पुराण अपनाया अपना। जिसमें निकला नाट्य शास्त्र। भरत मुनि ने सूत्र बनाया, आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विकम। यही है अपना वसुधैव कुटुंबकम। यही है अपना वसुधैव कुटुंबकम। सुन ले चाचा, सुन ले दादू, ये नाटक बड़े कमाल का जादू। अरे सुन ले चाचा, सुन ले दादू, ये नाटक बड़े कमाल का जादू। जादू तो है आंख का धोखा। नाटक आंख की मैल को धोता। जादू? हाँ हाँ जादू, मतलब नाटक एक जादू ही तो है। कहना क्या चाहते हो? यही कि नाटक में कितना आकर्षण होता है, हर कोई खींचा चला आता है। एक पते की बात बताऊं, सच मानो तो कल्पना की यह जादूगरी अपने भारत से ही शुरू हुई थी। आज से 2500 साल पहले, जब लोग दूसरे देशों में डरे डरे से छुपे छुपे से गुफाओं में रहते थे, तब हमारे यहाँ नाटक खेला जाता था। और जानते हो नाटक के आधार को क्या कहते हैं? क्या? नाट्य शास्त्र, यानी पंचम वेद। पंचम वेद? 4 वेदों के बारे में तो सुना था, पर पंचम वेद के बारे में कभी सुना ही नहीं। मैं सुनाता हूँ। तुम्हारे जैसों की वजह से ही हमारी संस्कृति और सभ्यता सब पिछड़ गई। चतुर्थ वेद यानी अथर्ववेद तक आते आते हमारे पुरखों ने एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, मैथमेटिक्स सब कुछ जान लिया था। तभी तो इसी देश ने दुनिया को जीरो के बारे में बताया। पृथ्वी गोल है, यानी कि भूगोल है। ग्रह 9 तरह के होते हैं जो सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। सब कुछ इस विश्व को हमारी ही देन है। फिर लोगों को लगा कि समाज को सुदृढ़ और श्रृंखलित करने के लिए संस्कार, संस्कृति के बारे में लोगों से बात करनी चाहिए। इसीलिए कला एक बहुत अहम हिस्सा बन गया है। पंचम वेद अर्थात नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र लिखा गया जिसमें साहित्य, गीत, संगीत, नृत्य, ललित कला आदि सब कुछ समा गया। जिससे हमें ज्ञान मिलता है, खुशी मिलती है, हर्ष मिलता है। समाज में नाटक का योगदान पहले भी था और आगे भी रहेगा। पंचम वेद लिखा किसने था? हमारे देश में एक महान ऋषि हुए थे, भरत मुनि। उन्होंने लिखा था नाट्य शास्त्र। नाटक का मतलब है डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, लिटरेसी, यानी कि हमारा देश पढ़े लिखे लोगों से भरा हुआ था। तभी तो नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय केवल भारत में ही थे। अब समझा, ज्ञान था इसलिए हम धनी भी थे। सोने की चिड़िया इसलिए कहते थे। विदेश से लोग यहाँ पढ़ने आते थे हमारे विश्वविद्यालय में। फिर गड़बड़ कब हुई? 400 साल पहले। कैसे? एकता के अभाव से।
अखंडता नहीं रही। तो फिर हमने वो मुकाम खो दिया सामाजिक बुराइयों के कारण। हाँ। कैसी बुराइयां? आलस्य, नशा, अहंकार, बुराइयों व्यसनों में रत हो जाना, जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, यानी कि अपने आप को ऊंचा समझना, दूसरे को नीचा समझना, आपस में लड़ाई। परिवार से याद आया, G20 में मोदी जी कह रहे थे वन अर्थ वन फैमिली, पर ये ऐसा क्यों? यही तो हजारों साल पहले महाउपनिषद में कहा गया है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ वन फैमिली। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? कोरोना काल के बारे में। जब पूरे विश्व में कोरोना का वैश्विक संकट आया था, तब भारत में बनी दवाएं पूरे विश्व को फ्री में दी गई थी, जिस कारण लोगों की जान बचाई गई। इसी को कहते हैं जियो और जीने दो। इसी को कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का इससे बड़ा और क्या उदाहरण हो सकता है? पूरा संसार हमारा परिवार है, और अगर हम इसी विचार को लेकर आगे बढ़ते हैं तो हमारा भारत एक दिन फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। पर चिड़िया को सोने का आवरण देने में नाटक का बहुत बड़ा हाथ होगा। अब देखो, आज जब पूरे विश्व में लोग लड़ रहे हैं, तब हम भारत रंग महोत्सव के माध्यम से देश विदेश के लोगों को गले मिला रहे हैं। इससे ज्ञान का भी आदान प्रदान हो रहा है और संस्कृति का भी आदान प्रदान हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पहले जैसे सोने की चिड़िया बन जाएंगे। लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया। नहीं रहेगा कोई गरीब, नहीं बचेगा अत्याचारी। खत्म हुई अब दुख की घड़ियां, जोड़ेंगे सब टूटी कड़ियां, जोड़ेंगे सब टूटी कड़ियां। लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया। ना तुझको अब जाने दूंगा, लौट आ अब हमारी चिड़िया। सीमाओं का मैं प्रहरी बनूंगा, आतंकियों को ना अब रहने दूंगा। लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया। लो आ गई वापस मेरे सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरे सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस कंट्रोल मेरे सोने की कंट्रोल भाई, कंट्रोल योर फीलिंग्स। पहले ये बताओ, देश को सोने की चिड़िया बनने के लिए लोगों को किन किन विषयों पर जागरूक करना है? देखो, अगर आप में से कोई भी शिक्षा के क्षेत्र में लगा हुआ है तो उन लोगों को जागरूक करें जो शिक्षा के महत्व को नहीं जानते। और अगर आप में से कोई भी महिलाओं की भलाई के कार्य में लगा है तो उन्हें सशक्तिकरण के बारे में जागरूक करें। उनको शिक्षित करने के लिए जागरूक करें। महिलाओं के प्रति हो रहे समाज में अपराधों के प्रति उन्हें जागरूक करें। महिला समर्थ तो परिवार सशक्त, और कौन से मुद्दे हैं जिससे नाटक के माध्यम से हम लोगों को शिक्षित और जागरूक कर सकते हैं? नशे से होने वाले आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य को होने वाले नुकसानों के बारे में लोगों को जागरूक कर सकते हैं। जात पात, छुआछूत, इन सब से दूर होकर हम एक बार फिर से बनाएंगे सशक्त भारत, विकसित भारत। पर कैसे? विज्ञान से ज्ञान बढ़ाकर, नए नए चीजों का आविष्कार कर, दूसरे देशों पर भरोसा न कर, खुद पर आत्मनिर्भर बनकर। तू खाली विज्ञान पर भरोसा कर, ये सब हो जाएगा? नहीं नहीं, जैसे नाट्य शास्त्र जिस कारण लिखा गया था, आज भी हमें उन्हीं ओत को साथ लेकर चलना होगा। जैसे हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति, हमारी भूली हुई बातें, हमारी आने वाली पीढ़ी और हमसे छोटी युवा पीढ़ी से हम यही विनती करें कि हमारी मूर्ति कला, पुराण को, वेद को और हमारे पुरखों ने जो जो योगदान दिए हैं उन्हें फिर से खंगालें, पढ़ें और समझें। हमारी संस्कृति और सभ्यता और भाषा को कभी ना भूलें, कभी ना छोड़ें। इससे सर्वांगीण उन्नति होगी, हम आत्मनिर्भर होंगे, हमारा समाज और सुदृढ़ होगा। हम सबको एक साथ मिलकर चलना होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। अगर ऐसा हुआ तो पूरा विश्व हमारी ओर देखने लगेगा और हम सब विश्व गुरु बनकर नेतृत्व कर सकते हैं। जिस नेतृत्व में शांति की वार्ता होगी, जिस नेतृत्व में साम्राज्यवाद की बात नहीं होगी, सिर्फ मनुष्यता की बात होगी। और अगर ऐसा हुआ तो हम सब एक दिन जरूर बनेंगे विश्व गुरु। विश्व गुरु। लेकिन भैया, लगे हाथों और भी बुराइयां बताओ जिन्हें हम नाटक से जागरूक करके दूर कर सकते हैं।
नाटक के माध्यम से हम कन्या भ्रूण हत्या के बारे में लोगों को जागरूक कर सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी बुराई है भैया। पुरुष स्त्री का रेशो बिगड़ गया है इससे समाज का। इस बुराई पर तो मैं कल ही एक नाटक शुरू करता हूँ। और भी तो सामाजिक बुराइयां हैं जिनके प्रति हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, वो भी तो बताओ। अरे सब कुछ मैं ही बताऊं? क्या तुम इस समाज में नहीं रहते? तुम बताओ और कौन कौन सी बुराइयां हो सकती हैं जिसके प्रति हम नाटक करके लोगों को जागरूक कर सकते हैं। मैं बताता हूँ। बताओ। दहेज प्रथा। हाँ भैया, मेरी बहन को भी उसके ससुराल वाले दहेज के लिए बहुत सताते हैं। हम उसके प्रति नाटक के जरिए लोगों को शिक्षित कर सकते हैं। लेकिन कैसे, ये भी तो बता दो भैया। आपको जो भी बुराई दिखे उस पर एक नाटक लिखें और फिर उनको लोगों के सामने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मनोरंजक तरीके से प्रस्तुत करें। सही भैया, इससे मनोरंजन भी होगा और ज्ञान भी मिलेगा। समाज और देश मजबूत होगा और हम फिर से बनेंगे वही सोने की चिड़िया और विश्व गुरु। विश्व गुरु। लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया। नहीं रहेगा कोई गरीब, नहीं बचेगा अत्याचारी। खत्म हुई अब दुख की घड़ियां, जोड़ेंगे सब टूटी कड़ियां, जोड़ेंगे सब टूटी कड़ियां। लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया। ना तुझको अब जाने दूंगा, लौट आ अब हमारी चिड़िया। सीमाओं का मैं प्रहरी बनूंगा, आतंकियों को ना अब बसने दूंगा। लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया। नाटक एक बहुत ही कमाल का माध्यम है जिसके प्रति हम बहुत ही मनोरंजक तरीके से लोगों को जागरूक कर सकते हैं और तो और मनोरंजन भी कर सकते हैं और उसी ज्ञान और तरक्की के माध्यम से हम एक दिन विकसित भारत बनेंगे। वसुधैव कुटुंबकम का जो भारत का विचार है उसे साकार करेंगे और भारत 2047 तक भारत स्वतंत्रता के 100 वर्ष मनाएगा। हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की कल्पना करनी चाहिए जो सभी भारतीयों को सशक्त बनाए, समावेशी विकास को बढ़ावा दे और उन्हें 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार करे, जिससे न केवल एक विकसित राष्ट्र बनेंगे बल्कि फिर से बनेंगे हम वही विश्व गुरु। ये भारत के इतिहास का वो कालखंड है जब देश एक लंबी छलांग लगाने जा रहा है। एक निर्धारित समय सीमा में इतनी लंबी छलांग लगाई और विकसित राष्ट्र बन गए। तो भैया यही समय है, सही समय है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित भारत रंग महोत्सव के तहत भारत जन रंग महोत्सव में हम सब ये प्रण करें, हम अपनी संस्कृति को, अपनी कला को जानेंगे, अपनी अच्छाइयों को, अपनी मजबूतियों को जानेंगे और विकसित भारत की ओर अग्रसर होंगे, जिससे विश्व गुरु बनने में रंगमंच का बहुत बड़ा योगदान होगा। तो चलो अपने सपने को साकार करने के लिए हम सब पंच प्रण की शपथ लें। आइए आप सब मेरे साथ दोहराइए। विकसित भारत का लक्ष्य, विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, अपनी विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता, एकता और एकजुटता, नागरिकों के कर्तव्य का भाव, नागरिकों के कर्तव्य का भाव, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, वंदे भारत, जय जय भारत।